कॉस्मिक ब्रह्मांडीय शक्ति ऊर्जा से वो आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। क्या होने लगता है? जब बहुत पॉजिटिविटी आप हो जाते हैं, जब आप बहुत पॉजिटिविटी हो जाते हैं, ब्रह्म तत्व से आप जुड़ जाते हैं, तो आप जो चाहते हैं, तो आपके संकल्प में इतनी पावर आ जाती है, आपकी चाहने में इतनी क्षमता आ जाती है, आपकी मांग में इतनी शक्ति आ जाती है कि आपके जीवन में ऑटोमेटिक आने लगता है। साधक क्या करता है? जैसे हम एक दिन बताए थे आपको कि साधक से आप कोई आशीर्वाद मांगते, कहते बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। साधक अपने अंतःकरण में प्रवेश करता है और आपके लिए वो बहुत ही अंदर से, यानी उस पूरे ब्रह्मांड की क्षमता को अंदर धारण करता है अपने ध्यान शक्ति से, ध्यान धारणा से, और धारण करके फिर अंदर से आपके लिए आशीर्वाद जब वो देता है, तो जिस क्षण आशीर्वाद देता है उसी क्षण वो चीज फलीभूत हो जाता है। तो ये उनकी वो जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो राम की जो परम ऊर्जा है, उस ऊर्जा को वो साधक साध लिया रहता है, जिस कारण से वो जिस समय जो चाहे वैसा उसकी वाणी से हो जाता है, यानी उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। राम के रहस्यों को जानना है जिसे, क्या कहते हैं बाबा तुलसी जी? जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जपि जान ही तेऊ। दोहराइए, आनंद लीजिए। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जपि जान ही तेऊ। साधक नाम जपहि लवलाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। क्या आनंद है। कहते हैं जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, कॉस्मिक एनर्जी को, गूढ़ तत्व को, राम के रहस्य को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आत्मसात करना चाहता है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उस परम रहस्य तक जो पहुंचना चाहता है। कहते हैं क्या करे? तो नाम जीव से जपना है। कैसे? तो जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ वह प्राणी, तो नाम जीह जपी, अपने जीव से जप करे। नाम जीह जपी जान ही तेऊ। ऐसा नहीं जो आज के भौतिकवाद युगों में बस केवल कैसेट लगा दिया, कैसेट लगा दिया और चल रहा है रिकॉर्डिंग, तो आप ब्रह्म रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। ऐसे तो कुछ ना कुछ तो ठीक ही है, आपको जपा ही रहा है, लेकिन जो उसकी विशेषता है, जो गूढ़ता है, उसे जानने के लिए जीव से जपना पड़ेगा। किससे जपना पड़ेगा? जीव से जपना पड़ेगा। अगर आप उस रिकॉर्डिंग पर आश्रित होते हैं तो जरा सोचिए ना कि आप इस संसार से चले भी जाएंगे तो भी कोई ना कोई रिकॉर्डिंग तो चला ही सकता है, लेकिन आपको जानना है तो जीव से जपना पड़ेगा। जो परमात्मा ने आप में जो दिया है, ये मशीन बोलने का, अनुभव करने का, परावाणी तक पहुंचने का, वाणी के साथ साथ परावाणी तक, यानी कि अपने नाभि चक्र से कैसे नामोच्चारण किया जाए, है ना, उस तत्व तक पहुंचने के लिए जो आपके पास परमात्मा ने मशीन दिया है, साधन दिया है, शरीर के जो अंदर फिट है, उस तत्वों से जपना परम अनिवार्य है। नाम जीह जपी जान ही त्यो, वो जान सकता है। कैसे? आगे खोलते हैं ना परत बहुत सुंदर से। कहते हैं साधक नाम जपहि लय लाए। ये जो हम बोल रहे हैं अभी, वो श्री रामचरितमानस के बालकांड में आपको एक दोहा नंबर 21 के आगे वाला चौपाई सब मिलेगा। ठीक है, कि साधक नाम जपहि लय लाए। अब लय का तात्पर्य यह है कि आपके अंदर जो लौ है, आत्मा है। लौ यानी आत्मा, लौ यानी आत्मा। उस आत्मा से इस नाम को जोड़ने का जब प्रयास करते हैं तो वो लय बन जाता है। उस लौ से इस लय को, माने दोनों को जब हम योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उसी संदर्भ में कहा गया है तब जोगी जगता है। जैसे कि ऊपर के चौपाई में आप लोग सुने थे, नाम जिह जपी जागहि जोगी, यानी तभी वो जगता है। कब जगता है? जब अपने लौ को लय से
यानी नाम से जोड़ देता है। यानी कि अब आत्मा रूपी प्रकाश में व्यक्ति जब जगता है तो साधक नाम जपहि लय लाए। लय का तात्पर्य केवल इस 7 सुरों से ही नहीं कि सारे गामा पधनि सा सानि ध प म ग रे सा सुर को साध करके अच्छे अच्छे सुरों और ताल लय से गाया जाए, वो भी ठीक है, बहुत अच्छा है, पर अंदर के भी सुर ताल है। जिस तरह से 7 सुर में चलता है ना सारे गामा पधनि सा, तो अंदर भी उसी तरह से वेदों ने कहीं 7 नाम बताया, कहीं 8 नाम बताया, ठीक है। ऐसे भी इसमें भी जब होता है तो हारमोनियम में भी 7 ही प्रधान है, लेकिन जब उसको हम उसके कॉर्ड से मैच कराते हैं तो 8 बन जाता है। यानी सा से सा को टच कराते हैं, सा से सा को, हाँ, तो 8 बन जाता है, मूल रूप से 7 होता है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में भी 7 ही चक्र हैं, जिससे उस अलौकिक ब्रह्म को अनुभव किया जा सके। 7 चक्र है, पर उसको जब हम अनुभव कर लेते हैं ना, जब हमारे अंदर से अनहद नाद जब उठ जाता है ना, जैसे हारमोनियम में कॉर्ड जब मिलाते हैं ना तो 8वां बनता है, ठीक उसी तरह से हम में जब 7 चक्र के साध करके, साधना करके, भेदन करके, छेदन करके, सब कुछ जो उसकी प्रक्रिया है वो करके जब हम पार पा लेते हैं, रहस्य को समझ जाते हैं, अनहद नाद को जब हम सुनने में जब हम सक्षम होने लगते हैं, उस ब्रह्मनाद को, उस अलौकिक शक्ति के जो आवाज है, सुर है, ताल है, उस लय को जब हम जिस समय समझ जाते हैं, यहाँ लय की बात हो रही है ना, उस लय को जब हम समझ जाते हैं तो 8वां चक्र हो जाता है। क्या चक्र? जिसे वेदों ने कहा है 8 चक्रा नव द्वारा देवानाम पूर्व अयोध्या, कि 8 चक्रों वाली ये शरीर है, नव द्वारों वाली। साधक नाम जपहि लय लाए। जैसे ही लय जब लगाकर हम जपते हैं, बहुत बड़ी फायदा होता है ना, गजब की फायदा होती है। क्या होती है फायदा? हो ही सिद्धि अनिमादिक पाए, हो ही सिद्धि अनिमादिक पाए। बहुत रहस्य की बात है। जीव से जपकर उसे जब वहां तक व्यक्ति पहुंचता है, तब लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले जो प्राणी होते हैं, अर्थार्थी वगैरह, धन आदि मुझे प्राप्त हो, यश प्राप्त हो, गरिमा प्राप्त हो, आदि आदि, तो साधक उस चीज को पाने लगता है। यानी संसार उसके जीवन में इस संसार में अब कुछ भी कमी नहीं रह जाता है। अनिमादिक सिद्धियां का तात्पर्य है यहाँ अनिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, ईशित्व, वशित्व आदि आदि करके 8 आते हैं नाम। लेकिन आप इतना ही इसको समझे कि संसार में किसी चीज की कमी न रह जाना। वो 8 सिद्धियों को अगर खोला जाए दर परत तो उसका मेन सूत्र यही है कि संसार में किसी चीज की कमी न रहना। आप रहस्य को समझ जाते हैं, तब जाकर सुख को समझ जाते हैं, तब जाकर दुख को समझ जाते हैं। संसार का सारा सुख भी भोगते हैं, दुख के भी रहस्य को समझ जाते हैं, और सुख दुख में समान भी हो जाते हैं। जैसे ही सुख दुख में समान होते हैं, तब प्रकृति के सारे रहस्य को समझ करके आप ही जीवन मुक्त प्राणी हो जाते हैं। आप ही ब्रह्म रहस्य को समझ करके सोहम अस्मिति वृत्ति अखंड अवस्था में चले जाते हैं। सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है कौन? जो लौ लगा लेता है, जो लय लगा लेता है ना, अपने लौ के साथ उस लय को फिट कर लेता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। और खास बात इतना ही नहीं, यानी कि बड़ा सुंदर शब्दों में कहा गया है, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। यह राम नाम कलि अभिमत दाता, इस कलयुग में अभिमत को देने वाला है। यानी कि जो आपका शुभ विचार है, जो चाह रहे हैं, जो आप चाहते हैं ना, इस जो कौशमिकी न ब्रह्मांडीय शक्ति ऊर्जा से वो आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। क्या होने लगता है? जब बहुत पॉजिटिविटी आप हो जाते हैं, जब आप बहुत पॉजिटिविटी हो जाते हैं, ब्रह्म तत्व से आप जुड़ जाते हैं, तो आप जो चाहते हैं, तो आपके संकल्प में इतनी पावर आ जाती है, आपकी चाहने में इतनी क्षमता आ जाती है, आपकी मांग में इतनी शक्ति आ जाती है कि आपके जीवन में ऑटोमेटिक आने लगता है। साधक क्या करता है? जैसे हम एक दिन बताए थे आपको कि साधक से आप कोई आशीर्वाद मांगते, कहते बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। साधक अपने अंतःकरण में प्रवेश करता है और आपके लिए वो बहुत ही अंदर से, यानी उस पूरे ब्रह्मांड की क्षमता को अंदर धारण करता है
अपने ध्यान शक्ति से, ध्यान धारणा से, और धारण करके फिर अंदर से आपके लिए आशीर्वाद जब वो देता है तो जिस क्षण आशीर्वाद देता है उसी क्षण वो चीज फलीभूत हो जाता है। तो ये उनकी वो जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो राम की जो परम ऊर्जा है, उस ऊर्जा को वो साधक साध लिया रहता है, जिस कारण से वो जिस समय जो चाहे वैसा उसकी वाणी से हो जाता है, यानी उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। क्या हो जाती है? सिद्ध हो जाती है। ठीक उसी तरह से साधक जब स्वयं जब साधना करता है तो जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं, उनके कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। और फिर जब प्रकृति के रहस्य को समझ जाते हैं तब क्या होता है? आप खुद कहते हैं अब हमें कुछ नहीं चाहिए। जब प्रकृति के रहस्यों को समझ लेते हैं तो आप खुद कहते हैं कि हमें अब कुछ भी नहीं चाहिए। जिसे जब कुछ भी नहीं चाहिए उसी समय ब्रह्म के परम तत्व को वो बढ़िया से जान पाता है। जब तक कुछ चाहिए तब तक वो जानता है, भटकता है, हटता है, चाहिए होते रहता है इधर उधर। लेकिन जैसे ही वो भावना जिस समय आ जाता है कि अब कुछ मुझे नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कभू कछु, तुम सन सहज स्नेह, उस अलौकिक ऊर्जा से, ब्रह्म से जब सहज स्नेह हो जाता है तब बसहु निरंतरता सुमना सोरा और निजगे, वही परम समाधि का आनंद ले पाता है। जप ही नामुजन आरत भारी, आगे का जो चौपाई है बड़ा गजब तुलसी बाबा पिरोते हैं कि जप ही नामुजन आरत भारी, यानी कि आर्त माने दुखी। दुखी व्यक्ति भी अगर ध्यान साधना करता है, नाम जप करता है और अंदर गोता लगा करके जब अगर कुछ चाहता है ना, या गुरु कृपा से जब उसमें डाला जाता है कि तुम्हें ये चीज तुम मांग रहा है तुमको मिलेगा, या वो खुद से अपने आत्मसत्ता को आदेश करता है ना कि हमें ये चीज चाहिए जो हमारे लिए भी और जगत के लिए भी परम अनिवार्य है और अच्छा है, तो वो चीज चारों ओर से उसको मिलने लगता है और वो सगुण रूप में अर्थात पदार्थ रूप में भी उसके जीवन में आ जाता है। ये आकर्षित करता है ब्रह्मांडीय अलौकिक शक्ति को। ये बहुत बड़ी बात है। जप ही नाम उजन आरत भारी, अगर आर्त होकर भी कुछ अगर चाहते हैं, नाम जप करते हैं। नाम जप करने का अभिप्राय समझ लीजिए, अपने ध्यान में प्रवेश करने का मेन बेसिक सूत्र है। नाम नहीं जप करेंगे तो आप अपने अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे। नाम मूल चीज है प्रवेश करने की। आरत भारी मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति नाम जप करता है और ध्यान में अपने धारण करता है नाम को, तो उसके जीवन में जितने भी कुसंकट होते हैं, ग्रह होते हैं, तथा जितने भी लोग उसको उल्टा सीधा चढ़ा देता है कि इस कारण से तुझे ये हुआ, इस कारण से तुझे ये हुआ, ग्रह गोचर दुनिया जहान झूठ फूस कुछ नहीं लगता है। कोई उसे डाइन जोगिन भूत भक्ता कुछ नहीं लगता है। कौन? जब व्यक्ति नाम जपता है उसको। किसे? जो व्यक्ति नाम जप करता है ना, तो मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी, वह व्यक्ति परम सुखारी हो जाता है। परम सुखारी का भाव है परम सुखी हो जाता है, आनंदमय हो जाता है जो भगवान नाम जप करता है। कैसे? तो लौ लगाकर। कैसे? लौ और लय लगाकर। साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सीधे अनि मादिक पाए। बड़ा सुंदर अद्भुत